कोच जोएल का कहना है कि अगर आप ए नेटवर्क को बड़ी डीपली देखें तो आपको समझ आएगा कि ए नेटवर्क के दरमियान और आपके बिटकॉइन के दरमियान बेशुमार सिमिलरिटी नज़र आ रही है। और वाकई दोस्तों बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे आपके पास अब चीज़ें बदल रही हैं। अब यहाँ आपके पास लोगों की डिसीजन पावर सीधी सीधी ए नेटवर्क के हक़ में आ रही है। लोग पहले इस बात से बड़े अजीब सा रवैया रखते थे कि यार देखो इसमें कोई माइनिंग रिवार्ड नहीं है, इसमें कोई रेफरल नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि फोकस ऑन योर माइनिंग एंड देन यू विल गेट रिवार्ड। बड़ी अच्छी बात है कि हमारा काम तो माइनिंग करना है और फिर उसके बाद देखेंगे इसकी कीमत क्या बनती है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ एक आपके साथ क्लेम किया है कि ये बिल्कुल बिटकॉइन के मॉडल के ऊपर है। अब देख लो बिटकॉइन का मॉडल और हमारा मॉडल कितना सेम है। वो कहते हैं पहली बात फिक्स सप्लाई, आपकी बिटकॉइन की भी फिक्स सप्लाई है, चीज़ सेम होगी। बिटकॉइन ने भी अपनी सप्लाई फिक्स रखी है और उसके बाद ए नेटवर्क ने भी अपनी सप्लाई फिक्स रखी है। नो डाउट आपकी बिटकॉइन की माइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 20 मिलियन बिटकॉइन जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। 1 मिलियन तो सतोशी नाकामोटो घर लेके बैठ गए हैं ना, वो पता नहीं किधर गए हैं, मर गए हैं, जिंदा हैं, फौत हो गए हैं, कोई पता नहीं कहाँ है। लेकिन उनकी 1 बिलियन की सप्लाई जो है वो उधर उन्हीं के पास है। लेकिन यहाँ पे स्टिल माइनिंग जारी है। अब लोगों को माइनिंग के बाद बिटकॉइन तो नहीं मिल सकते, लेकिन उनको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलता है। अब इसके बाद चलते हैं, फिक्स सप्लाई सेम हो गया। हेल्वन मैकेनिज्म, जी हाँ, जो हेल्वन का मैकेनिज्म है वो भी सेम है। बिटकॉइन में भी हेल्वन के बाद आप लोगों को रिवार्ड मिलता था, कॉइन मिलते थे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। माइनिंग फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले माइनिंग करो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिसमें उन्होंने आपके साथ डिस्कस किया है। और दोस्तों बात वाकई ठीक है, मार्केट डिटरमाइंड प्राइस, फैसला मार्केट करेगी। वो कहते हैं ना कि जाओ हमारी और तुम्हारी ताकत का मुकाबला मैदान में होगा, बिल्कुल इसी तरह से कहते हैं कौन कितना ताकतवर है, ये फैसला आपकी मार्केट करेगी, ये फैसला आपकी डिमांड करेगी, ये फैसला लोगों की मोहब्बत करेगी, ये फैसला लोगों का ट्रस्ट करेगा। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द 0.0000001 इशारे के बाद 5 0 और 1 planning reference in the white paper is explicitly described is illustrative only, not a guaranteed launch price। अब कुछ लोग जो है वो ए नेटवर्क के ऊपर तनकीद करते हैं कि यार आपके वाइट पेपर में इसकी प्राइस 0.000001 लिखी है, तो अगर इसकी प्राइस 0.0001 लिखी है तो अड़ाते थे बिजली का बिल नहीं पूरा होना। जितने पैसों से आपने मोबाइल चार्ज किया है वो पैसे नहीं पूरे होंगे। आप तो हर 6 घंटे बाद यहाँ पे माइनिंग करते हो, हर 6 घंटे बाद यहाँ पे सेशन करते हो। हाउ कैन यू गेट प्रॉपर बेनिफिट? अब इसका जो जवाब देते हैं कि यार नहीं, वो गारंटेड प्राइस नहीं है, वो प्राइस है जस्ट एक इल्यूजन के तौर पर बताया गया है कि इस तरह की प्राइस होगी। आपको याद है बिटकॉइन की तो प्राइस को रखता ही नहीं था। बिटकॉइन का पिज़्ज़ा डे आपको याद है ना? बिटकॉइन के पिज़्ज़ा डे के ऊपर जब 10,000 बिटकॉइन दिए गए, 10,000 बिटकॉइन के बदले में 2 पिज़्ज़ा लिए गए, तो मार्केट ने उनकी प्राइस $41 रखी थी। जी हाँ, $41 के बदले में उनको 2 पिज़्ज़ा दिए गए थे और ये कंसिडर किया गया था कि ये जो 10,000 का आंकड़ा है ये बराबर है $41 के। तो ऐसे में ये प्राइस बनती है $0.004 या कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक $0.003 भी प्राइस बनती है। लेकिन बाद में लोगों को नहीं पता था कि प्राइस ऊपर जाएगी और लोगों ने जनाब खरीदा और आज आपके सामने है। द एक्चुअल प्राइस लाइक बिटकॉइन विल बी डिटरमाइंड इंटायरली बाय ओपन मार्केट पार्टिसिपेशन। कंप्लीट फैसला ओपन मार्केट करेगी। व्हाट माइनर्स शुड फोकस ऑन राइट नाउ, माइनर को आप क्या करना चाहिए? प्राइस पे फोकस करना चाहिए? नो, उनको प्राइस पे फोकस नहीं करना चाहिए। दे शुड 100% फोकस ऑन माइनिंग। ओके, इट्स द सेम थिंग अर्ली बिटकॉइन माइनर्स फोकस्ड ऑन। ये ऐसा ही है जैसे बिटकॉइन के शुरू के दिनों में लोगों ने अपनी माइनिंग पर फोकस किया था। बिल्डिंग अ वेरीफाइड पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड बिफोर द मार्केट डिसाइड व्हाट द रिकॉर्ड वाज वर्थ। जो आपका रिकॉर्ड है वो इस बात का फैसला करेगा कि वर्थ क्या बनती है।
6 घंटे बाद आपने आना है, कंटिन्यूसली आना है, 1000 सेशन पूरे करने हैं, उसके बाद आप बात कर सकते हो। उससे पहले तो आप बात ही नहीं कर सकते। आपका ये रिकॉर्ड बताएगा कि हाउ मच डू यू लव ए नेटवर्क। दैट सीक्वेंस, पार्टिसिपेशन फर्स्ट, पहले पार्टिसिपेट करो, उसके बाद प्राइस डिस्कवरी लेटर, प्राइस की बात बाद में करना है। इट्स एग्जैक्टली हाउ बिटकॉइन वर्ड, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिटकॉइन काम किया करता था। तो यहाँ पे अब ये मिस्टर खाउच है, ये भैया आपके ए नेटवर्क को लेके चल रहे हैं और ये कमाल की लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हर पॉइंट्स पे आपके साथ होते हैं, या आप इनको देख सकते हैं। बड़े ही यंग हैं, एक्टिव हैं और चीज़ों को बड़ा ही प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। हम कोशिश करेंगे जो भी अपडेट्स आएँ आपके साथ ज़रूर शेयर करें। आपको कैसी लगती है हमारी अपडेट्स ए नेटवर्क के बारे में, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।